नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के मिक्स कुछ वन लाइनर है उन पर चर्चा आपसे करेंगे। तो है समस्या समाधान के लिए आइडल मॉडल विकसित किया। तो वह है हमारे व्रांसफोर्ड ने समस्या समाधान के लिए आइडियल मॉडल विकसित किया है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के पहलू नहीं हैं। वास्तुकला जो है वो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के पहलू नहीं हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे वन लाइनर है। एज इट ये आपको रखे मिलेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। और कोई बदले ना बदले ये मुकद्दर उसका, तुम्हारा काम है आवाज़ लगाते रहना। साइंस शब्द जो है, साइंस हम सबने पढ़ी है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साई और हाइफन लगा के फिर है इंटा से लिया गया, साई और इंटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। ये जो नॉलेज है इसको हम ज्ञान भी कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साई और इंटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। ऐसे ये थिंकिंग हेड्स है के अनुसार, थिंकिंग हेड्स जो है उसके अनुसार जो 6 टोपियाँ हमारी दी गई हैं, उसमें जो है क्या बोलते हैं, लगन और आशा के लिए रंग कौन सा है, तो वो है पीला। पीला रंग जो है वो लगन और आशा के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि अफेक्टिव जो रोल है, अफेक्टिव रोल यानी भावात्मक जो विविधता को महत्व देना ये हिस्सा है। ये अफेक्टिव जो विविधता है, अफेक्टिव जो भावनात्मक है, ये विविधता को महत्व देना भूमिका का एक हिस्सा है। ऐसे ही हम बात करें कि CCE, तो ये CCE है, ये इसमें 40% निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। CCA में ये जो करिकुलम है इसमें जो होता है निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है वह हमारा 40% होता है। विज्ञान की प्रयोगशाला को वर्गीकृत दृश्य और श्रव्य अपादान से करेंगे। विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसे हम वर्गीकृत करेंगे तो द्रव्य और श्रव्य अपादान से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टबुला रोसा, जो टबुला रासा या रासा कहते हैं, इसे संकल्पना का प्रतिपादन किया। टबुला रासा ये संकल्पना का प्रतिपादन किया, वो है हमारे जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। ये यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं, यूके के। और सूक्ष्म शिक्षण है जो सूक्ष्म शिक्षण की जो खोज है वो हमारी किसने की है? वो की है ट्वाइड एलेन ने। किसने? ट्वाइड एलेन ने। अगर हम बात करें इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथ की, तो जो इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है, एडिपस ग्रंथि या एडिपस कॉम्प्लेक्स को ये हमारे लड़कों में पाई जाती है, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है ये हमारे लड़कियों में पाई जाती है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रतिकारक जो है, प्रतिकारक जिसे हम विशेषक कहते हैं, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के जनक। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो वह हैं हमारे RV कैटल। कौन है? RV कैटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है RV कैटल ने। किसने दिया? RV कैटल ने। कैटल की स्पेलिंग ठीक कर लो, गलती होगी इससे। नेक्स्ट है हमारा कि पदानुक्रमिक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया? पदानुक्रमिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो ये दिया है वर्ट और वर्नन ने। वर्ट और वर्नन है, इन्होंने हमारे पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है हमारा न्याय दर्श, या हम इसे
प्रतिदर्श कहते हैं या हम इसे वर्ग घटन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी हमारा बुद्धि से रिलेटेड है और इसे एक दिया है थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वह दिया है जीन पियाजे ने। किसने? पियाजे। किसने दिया? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक मन का जो मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान एक स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये बात किसने कही है? ये बात हमारे कहने वाले हैं पोम्पोलॉजी। इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि समूह खंड का सिद्धांत किसने किया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो सिद्धांत दिया है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये दिया है थ्रस्टन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हमने दिया है बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया है गिलफोर्ड ने। और बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो हमारा दिया है स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें बुद्धि का जो जर्नल फैक्टर और एस यानी जीएस फैक्टर, इसको कहते हैं जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक जो फैक्टर जो है के प्रतिपादक यानी कि जनक कौन है? तो इसके हैं हमारे वो हैं स्पीयरमैन। फिर से एक बार समझते हैं। जो जीएस फैक्टर है और जीएस फैक्टर यानी कि जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर के जो जनक हैं वह हैं हमारे स्पीयरमैन। और बुद्धि का द्विशक्ति जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत वो गिलफोर्ड ने दिया। त्रिआयामी का जो सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत वो गिलफोर्ड ने दिया है। और समूह खंड का सिद्धांत ये थ्रस्ट ने दिया। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये स्टीवन पेम्पोलॉजी ने दिया है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श या वर्ग घटक कह लो या घटन कह लो का जो सिद्धांत है वो भी हमारे किसने दिया है? वो दिया है हमारा थॉमसन ने दिया है। और ये है पदानुक्रमिक जो बुद्धि का सिद्धांत है, पदानुक्रमिक जो बुद्धि का सिद्धांत ये बर्ट और बर्नर ने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वह हमारे आर.बी. कैटल हैं। और प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के जो जनक हैं वह हैं हमारे आर.बी. कैटल साहब। कौन है? आर.बी. कैटल साहब। डेली सुबह उठो और सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे वह छोटा सा ही टारगेट फिक्स की हो। फिर क्या करेंगे? लेकिन रोज़ सुबह उठकर इस काम को ज़रूर करें। और सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जिसे अपना पूरा करने के लिए हम पूरा समय और शक्ति लगा दें। इतना काम हमें करना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है बुद्धि का जो एक बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत जो है वह किसने दिया? तो बुद्धि का एक खंड जो सिद्धांत है वह दिया है अल्फ्रेड बिने जी ने। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बुद्धि परीक्षणों के जो जनक हैं, बुद्धि परीक्षणों के जो जनक हैं, बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं वह हैं हमारे, बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं वह हैं हमारे अल्फ्रेड बिने। कौन? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुखंड, या हम इसे कह सकते हैं बहुतत्व, या हम इसे कह सकते हैं कि बहु तत्व क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये दिया हमारे थॉर्नडाइक ने। कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि परीक्षण अंतरण अवयव का सिद्धांत, परीक्षण अंतरण अवयव का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी हमारे हैं थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी दिया हमारे थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है हमारा अधिगम का बंध जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो वो भी हमारे थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एसआर थ्योरी के जो फादर हैं वो कौन हैं? वो भी हमारे थॉर्नडाइक ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा कि सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो वो दिया B.F. स्किनर ने। किसने? B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं हमारे कौन हैं? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। और आत्म संप्रत्य की अवधारणा किसने दी? आत्म संप्रत्य की अवधारणा किसने दी है? तो वह दी है हमारे विलियम जेम्स ने। तो आत्म संप्रत्य की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर, एसआर थ्योरी के फादर थॉर्नडाइक, अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, परीक्षण अंतराल अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक, बुद्धि परीक्षणों के जनक अल्फ्रेड बिने, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। ये हमारे लिए जानने होंगे। अगर हम बात आगे करें तो वह क्या है, तो हम वो समझेंगे वो क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? वह दिया है डेविड सी मैकलैंड ने। आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा कि आत्मज्ञान का सिद्धांत।
आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्मज्ञान का सिद्धांत होता है, वो देने वाले हैं मैस्लो। आत्मज्ञान का सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्व यथार्थीकरण। स्व यथार्थीकरण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो ये हमारा दिया है, ये भी हमारे मैस्लो ने दिया है। इब्राहिम मैस्लो इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है हमारा मांग पूर्ति। मांग पूर्ति या इसे हम आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो भी हमारे मैस्लो साहब ने ही दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो वो दिया है हमारा चॉम्स्की ने। किसने? चॉम्स्की ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्यक्ति मापन का जो मांग का सिद्धांत है, व्यक्ति मापन क्या है? व्यक्ति मापन का मांग सिद्धांत, व्यक्ति मापन मांग सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो ये जो सिद्धांत हमारे दिया है वह हमारे हेनरी जो मुरे हैं उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है हमारा सील गुण का सिद्धांत। ये सभी को पता है, सील गुण का जो सिद्धांत है वो हमारा दिया है आलपोर्ट ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह हमारा कि सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो सामान्यीकरण का सिद्धांत है सी एच जड़, इनका दिया है इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अवस्थाओं के जनक, अधिगम अवस्थाओं के जनक। तो अधिगम अवस्थाओं के जो जनक हैं वो हैं हमारे जेरोम ब्रूनर। कौन? जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक, अधिगम मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहास। कौन है? एबिंगहास। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, ये किसने दिया? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जो दिया है वह दिया जॉन ड्यूवी ने। किसने? जॉन ड्यूवी ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत वो दिया है जॉन ड्यूवी ने। तो इसे हम जरा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है इसका सिद्धांत दिया है डेविड सी मैकलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत मैस्लो, मांग पूर्ति आवश्यकता सिद्धांत मैस्लो, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, व्यक्ति मापन का सिद्धांत हेनरी मोरेर, सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट, सामान्यीकरण का सिद्धांत सी.एच. जड़, और जो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, अधिगम अवस्थाओं के जनक जेरोम ब्रूनर, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहस, प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखने का जो सिद्धांत दिया वो है हमारे जॉन ड्यूवी। कौन? जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा वो हम जरा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है
वह हल ने दिया और ये 1915 में दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है 1938 में आया, ये किसने दिया? तो ये दिया है स्कीनर ने। किसने? स्कीनर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, तो ये जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ये जो विधि है, ये किसने दी है? तो ये दी है पाइन और टेंडर ने। पाइन और टेंडलर ने, पाइन और टेंडलर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संबंधवाद जो है, संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो किसने? संबंध का जो सिद्धांत है वो किससे? वो है थॉर्नडाइक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया, सिद्धांत वो दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्यवहार परीक्षण विधि, व्यवहार परीक्षण जो विधि है के जनक कौन है? व्यवहार परीक्षण विधि के जनक हैं, वह हैं हमारे मे। ये ऐसे ही लिखा जाएगा मे, और मे एवं इसके हार्टसान, इसे फिर से देख लो, में ऐसे लिखा जाएगा एवं हार्टसान, में हार्टसान, ये व्यवहार परीक्षण विधि के जनक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मनोविश्लेषणात्मक वाद के जनक कौन हैं? मनोविश्लेषणात्मक वाद के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ऐसे जो व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वह हैं हमारे वाटसन। कौन है? वाटसन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संरचनावाद जो है वो कौन है? संरचनावाद के पिता वो कौन है? वो हमारे विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक, संज्ञानात्मक आंदोलन के जो जनक हैं वह हैं हमारे कौन? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं पियाजे। कौन है? पियाजे। और पियाजे ना मिले तो हमें बंडूरा लगाना चाहिए। क्या? बंडूरा लगाना चाहिए। तो जो हमारा पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया है हमारा हल ने। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, वो दिया है स्कीनर ने। और वाक्य पूर्ति परीक्षण जो विधि है वो किसने दी? पाइन एवं टेंडलर ने। और संबंधवाद का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया अल्बर्ट बंडूरा ने। और व्यवहार परीक्षण विधि जो दी है, व्यवहार परीक्षण विधि के जो जनक हैं वह हैं मे एवं हार्टसान। इसे मे एंड हार्टसान भी कहते हैं। और मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं सिगमंड फ्रायड। और व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो हैं हमारे वाटसन। कौन? वाटसन। और संरचनावाद के जो पिता हैं वह कौन है? तो वह हमारे विलियम वुंट। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं पियाजे। और पियाजे ना मिले तो हम बंडूरा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं तो वो हो जाएंगे हमारे हेलेन। कौन? हेलेन पार्क हर्स्ट। हेलेन पार्क हर्स्ट ये डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। और जो सही है, ये बिल्कुल सही है। हमें लग रहा है कि इसके जो विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो डाल्टन होंगे, जबकि गलत है। इसके कौन है? हेलेन पार्क हर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आधुनिक
आधुनिक मनोविज्ञान के मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान के आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं, वो कौन है? तो वो हो जाएंगे हमारे डेकर्ट। कौन है? डेकोर्ट। कौन है? डेकोर्ट। आगे अगर हम बात करें तो वह है हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में अहंकार कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कहा जाता है कि 9 वर्ष का जो बच्चा है उसमें अहंकार कम हो जाता है। तो साथियों, ये हमारे रहे कुछ वन लाइनर। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डेली सुबह उठो और सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। टारगेट फिक्स करो लेकिन सुबह उठकर ज़रूर। तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और उसे पूरा करने के लिए लग जाओ जी जान से। साथ ही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।